हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाइव स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 201 नंबर प्रश्न से पढ़ेंगे और चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न। इसके पहले हम लोग 200 प्रश्न पढ़ चुके हैं। जो लोग पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल वाला घंटी दबा लीजिए और इसके पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए ताकि आपको 200 प्रश्न मिल सके। आज हम लोग 201 से पढ़ेंगे। चलिए, पहला जो प्रश्न है यहाँ 201 है, संसद भवन का उद्घाटन किया गया। तो उत्तर है 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा। सभी प्रश्न इंपोर्टेंट हैं और इसमें 300 प्रश्न हैं, 100 प्रश्न और बचे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है। तो 8वां संशोधन हुआ था, 8वां संशोधन 1959 के द्वारा। 203 प्रश्न है कि संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य थी। उत्तर है श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था। उत्तर है 15 सितंबर 1997। चलिए, जो लोग पहली बार हैं वो इसको पहले वाली वीडियो देख लीजिए और सभी प्रश्न को कॉपी पर नोट करते जाइएगा। वारेन हेस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो कब बना था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ये इतिहास के प्रश्न हैं लेकिन ये भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा। तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। तो चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। नेक्स्ट है 203 है, मंडल आयोग समिति गठन हुआ था। मंडल आयोग 1979। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 210 है, गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। 1858 के द्वारा। 211 है, वैध शासन प्रणाली कब शुरू हुआ तथा कब तक चली? वैध शासन तो 1921 में प्रारंभ हुई तथा 1 अप्रैल 1937 तक चली। नेक्स्ट है 212, प्रांतीय व्यवस्था जैसे लागू कब किया गया था? प्रांतीय व्यवस्था तो 1 अप्रैल 1938। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 213 देखिए, पुनर्गठित संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी कितनी थी? 299। 214 प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष होती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय परिषद की बैठक 3 बार होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 215, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया था अनुच्छेद 108 के तहत। दोनों सदनों की बैठक कब होती है? 100 अनुच्छेद के तहत इसमें प्रावधान किया गया है। 216 नंबर है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठित हुआ था। प्रथम राजभाषा तो 1855 में। 217 प्रश्न है, 217 है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो BG खरे प्रथम राजभाषा के आयोग। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है अनुच्छेद 124। 124 किससे संबंधित है? 124 उच्चतम न्यायालय के गठन के बारे में। नेक्स्ट है 219 है, सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्निरीक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। 137। 220 है, उच्चतम न्यायालय में होते हैं 34 एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश।
टोटल 34 होते हैं। तो 221 प्रश्न है। भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो 24। नेक्स्ट प्रश्न है 222 नंबर। संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षण माना जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय को। 223 है। प्रथम विधि अधिकारी होता है, प्रथम विधि अधिकारी होता है तो महान्यायवादी। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे तो हीरालाल जेकानिया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मुख्य न्यायाधीश प्रथम प्रश्न में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है प्रथम, लास्ट, बड़ा और छोटा। ठीक है, विश्व में सबसे बड़ा, भारत में सबसे छोटा, विश्व में बड़ा छोटा। ठीक है, पहला, लास्ट, यही ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समेत कुल न्यायाधीश होते थे 8। नेक्स्ट है पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है तो छत्तीसगढ़ के अधीन है। नेक्स्ट है कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है तो कोलकाता उच्च न्यायालय अंडमान निकोबार द्वीप के अधीन है। 228 नंबर प्रश्न है, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायालय के मतलब अधीन है, उच्च न्यायालय के अधीन है मद्रास तो लक्षद्वीप के। नेक्स्ट है बम्बई उच्च न्यायालय के अधीन है तो दमन द्वीप एवं नागर हवेली के। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वप्रथम भारत के उच्च न्यायालय का गठन कब और किस स्थान पे हुआ था? तो 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। नेक्स्ट है किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। तो यहाँ देखिए कम पूछा गया है और यहाँ सर्वाधिक पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला उच्च न्यायालय है तो फिर यहाँ हो गया सर्वाधिक तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1966। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई तो 1961। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1886। ठीक है, चलिए 37 नंबर प्रश्न है 237, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवावृत्ति की आयु है? तो 62 है उच्चतम न्यायालय के, 62 है उच्च न्यायालय के। नेक्स्ट है उच्चतम तथा उच्च न्यायालय के कार्यकारी भाषा होती है अंग्रेजी। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का विवरण आधिकारिक आधारित है तो 1935 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर का संविधान लागू है 1957 में। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर विधानसभा का अवधि है 6 वर्ष। तो अब ये 370 धारा हट गया है। ठीक है, चलिए जम्मू कश्मीर से संबंधित प्रश्न भी हट गया है। पाक अधिकृत कश्मीर का जिला 3 है। जम्मू कश्मीर राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ था। ये प्रश्न है जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन प्रथम लागू हुआ था सर्वप्रथम तो 27 मार्च 1977 को। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त किया है तो इससे तो ये हट गया है, 370 हटा दिया गया है। चलिए 246 है लोक सेवा हेतु ली कमीशन गठित हुआ था तो ये है 1833 क्या 1923 पीके गुंथन समिति गठित हुई थी तो 1988 में पीके गुंथन समिति। नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया था 1882। सभी प्रश्न इंपोर्टेंट हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा एडवांस प्रश्न होते जाएंगे। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977। सदस्यों की संख्या 13 थी। कितना? 13। सुपर कैबिनेट कहलाता है योजना आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्माण कौन करता है? निवारण तो वित्त आयोग।
पुरानी वित्तीय समिति तो लोक लेखा समिति है। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष है केसी नियोगी। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन 1990 ई का प्रावधान है अनुच्छेद 263। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या है तो 22 टोटल, लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7। 256 है संघीय कार्यपालिका का वर्णन है तो 124 और 147 तक। अनुच्छेद 343 संबंध है संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 352 संबंधित है आपातकाल व्यवस्था से। और नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार प्रदान करता है? वोट देने का प्रदान करता है 326। लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई थी तो 14 मार्च 1982। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में वर्णित है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संविधान। ठीक है। नेक्स्ट है 262 है किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का वर्णन है? अनुच्छेद 50। नेक्स्ट है अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संघ सरकार को। और इस वीडियो समाप्त होने से आपको 300 प्रश्न पूरे हो जाएंगे आज। और आज से इसके बाद हम लोग इतिहास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इतिहास के बाद हम लोग पढ़ेंगे भूगोल। चलिए 264 है संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो सहकारी। देश का सार्वजनिक धन का संरक्षण होता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? तो नियुक्ति से 3 साल, आयु 65 वर्ष। नेक्स्ट है लोक सेवा आयोग की स्थापना तो 1926। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते हैं एवं उनकी नियुक्ति करता है तो राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या है 10। उत्तर है 10। चुनाव आयोग है स्वतंत्र संवैधानिक संस्था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम आम चुनाव हुए थे 1951 और 52। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है चुनाव आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुकुमार सेन। ये इम्पोर्टेंट है। भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन 1989। राष्ट्रीय आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई चीन आक्रमण के समय 1962। नेक्स्ट प्रश्न है आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू किया गया? तो 1975। भारत में आकस्मिक निधि का गठन किया गया 1950। संविधान की आत्मा कहा है किसको? अनुच्छेद 32 को। और कौन कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट है नगर निगम की स्थापना की गई है तो 1687 में और मद्रास में। नगर निगम पहले लगा था मद्रास में। ये पुलिस में पूछा गया था, यूपी पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में। पहला लोकायुक्त नियुक्ति हुआ राजस्थान में। पहला लोकायुक्त कब हुआ? राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में।
भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे 13 अगस्त 1947 तक। 13 अगस्त 1947 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा थे, भारत में शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है सभी धर्मों महत्व स्वीकार, यानी सभी धर्मों का आदर, सभी प्रकार के एक समान धर्मों का आदर और स्वीकार करना। गणतंत्र का अर्थ है राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, यानी राजा का शासन न हो। नेक्स्ट है, बिहार राष्ट्रीय भाषा परिषद पटना का गठन हुआ 1950। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार दिया गया है ब्रिटेन से। राष्ट्र का नीति निर्देशक तक ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है को कहा, किसने कहा? तो केटी शाह ने। समान नागरिक संविदा कॉमन सिविल कोड लागू एकमात्र राज्य है गोवा। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, 290 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? 44 लागू करने वाला गोवा। उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश कहलाता है परमादेश। बंदी को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने पेश करना परमादेश कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना के अधिकार का विधेयक पारित हुआ था 2005 में। इम्पोर्टेंट प्रश्न है 2005। सूचना के अधिकार को परिमाटी के अग्रणी व्यक्ति हैं अरोड़ा राय। ऑल इंडिया सर्विस के सदस्य को नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। 296 है, सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया तो 14 सितंबर 1949। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा है अंग्रेजी एवं फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। UN यानी सुरक्षा परिषद की स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या है 5 एवं 10। संयुक्त राष्ट्र संघ का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय पंडित लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं तो चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। UN की बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है तो न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे तो त्रिवेली नॉर्वे का। त्रिवेली। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय तो स्थापना कब हुआ था तो अप्रैल 1946 और मुख्यालय है हेग में है, नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है, न्यायालय 1946 में। नेक्स्ट प्रश्न है 309 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है तो 9 वर्ष तक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे
अनंत समयन अयंकर। चलिए नेक्स्ट है 311 संविधान के 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली शब्द जोड़ा गया था। 1992वां संविधान संशोधन 2003 में कितनी भाषा जोड़ी गई थी? बोडो 1, मैथिली 2, डोगरी 3, संथाली 4 भाषा जोड़ी गई थी। इसमें 8वीं अनुसूची में उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति की गई 22 जनवरी 1947 को। पोटा लागू किया गया अक्टूबर 2001। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव पास हुआ था 1948। भारत की आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ था? तो 1950। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, किसका निर्माण करता है? विधानसभा के अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या होती है 10। राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा में द्वारा अपनाया गया था तो 22 जुलाई 1947 को 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था। पहला लोकायुक्त नियुक्त किया गया राजस्थान में। कैबिनेट मिशन के सदस्य होते हैं थे, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर। भारत में प्रेस परिषद का गठन किया गया था 1956 में। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाले रीट, तो 5 प्रकार की रीट जारी होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। राज्य के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। एकमात्र संघ क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है दिल्ली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम अंतिम महीना है तो चैत फागुन। मंडल आयोग का संबंध है पिछड़ी जाति से। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या थी 14। प्रारूप समिति के कुल सदस्य थे तो 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था तो 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगान को स्वीकार किया गया था जनगण मन को। ठीक है, भारत का ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन को सर्वप्रथम गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। 333 है भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया था 1896 में। 1896 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन में। वंदे भारत के रचयिता हैं, वंदे भारत जो गीत है उसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी और जनगण मन के रचयिता है रविन्द्रनाथ टैगोर। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये तीनों प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये बेसिक सवाल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल, राष्ट्रीय पक्षी बाघ, राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पक्षी वृक्ष है बरगद। वित्तीय आपात प्रथम बार
प्रवर्तित में रहा तो 6 माह तक। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई 24 अक्टूबर 1962। कब? 1962 को। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है तो अधिकतम विधानसभा के सदस्यों के 1/3 कम से कम 40। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 5 वर्ष। नागालैंड राज्य बना था तो 13वां संविधान संशोधन 1962। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश के। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु होती है, इसमें निश्चित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। उच्चतम न्यायालय अपने दिए गए फैसले का पुनर्विचार करता है 137 के अंतर्गत। 137 अनुच्छेद 137 के अंतर्गत। 350 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि की शक्ति है संसद को। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति है नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक को। राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिन तक। राज्यसभा के लिए नामांकित प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के दोनों सत्रों के बीच का अंतराल होता है 6 माह। 355 है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है राष्ट्रपति का, अनुच्छेद 143 के तहत। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1935 मुख्य विशेषता थी प्रांतीय व्यवस्था। और 3 लास्ट प्रश्न हो गए, आपको मिल गए 360 प्रश्न मिल गए। 360 प्रश्न पूरे हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता थी प्रांतीय व्यवस्था। और मणिपुर और मेघालय उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी 2013 में। और त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 2013 में। यानी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा सभी 25 मार्च 26 मार्च यानी कि 2013 में। इस तरह आपको 300 प्रश्न मिल गए। 300 कितना? 359। ठीक है। अब हम लोग अगले वीडियो से इतिहास के प्रश्न पढ़ेंगे। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, धीरे धीरे अपने प्रश्न को नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कौन सा प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट रहा।